मैं गौतम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले हम एसिड्स बेसेस और साल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। देन इसके बाद वन बाई वन करके डिटेल में इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं एसिड को। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड का डिफिनेशन सिंपल सा है। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट। सावर टेस्ट मीन्स फ्रेंड्स कि वो खट्टा होता है स्वाद में। दूसरा प्रॉपर्टीज है एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और सेकंड में देखिए कुछ एग्जांपल हैं। एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड सच एज साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। देन अगला है ऑर्गेनिक एसिड आर वीक। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे वीक होते हैं। तो द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड सच एज HCl। ठीक, अगला है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी हैं मतलब कि आप यहाँ पर देखिएगा जितने भी हैं HCl हो गए। ठीक, कलर को चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग होता है और H2SO4 जिसका हम लोग कॉमनली यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में H2SO4 और HCl का। इसके बाद है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे और कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा डिफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एसिड विच कॉन्टेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। मतलब कि अगर एसिड का ये बीकर है, ठीक, तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा एज ए कम्पेयर टू एसिड तो उसको हम लोग बोलेंगे वो डाइल्यूट है। और नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड विच कॉन्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल ऑफ वाटर इन इट। मतलब जितना से कम हो सके, मतलब कम से कम वाटर। अगर एसिड और वाटर का सोल्यूशन है तो समझिए कि इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जितना पॉसिबल से कम उसको हम लोग कॉन्क एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड। इसको आप कहीं कहीं पर देखिएगा कि जैसे HCl लिखकर कोस्ट में लिखा रहेगा कॉन्क। मतलब इसका मतलब ही है कि कंसंट्रेटेड एसिड की बात की जा रही है। सेकेंड है अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग बेसिस का। बेसिस का प्रॉपर्टीज में है फर्स्ट बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच बीटर टेस्ट। मतलब जो यहाँ पर पढ़े हम लोग कि सावर टेस्ट होता है एसिड का और बेसिस का होता है कड़वा टाइप का। अगला है ऑल द बेसिस चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं बीकर। बीकर में किसी सॉल्यूशन को डाल दिया गया। सपोज किसी को सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये बेस है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप एक लिटमस पेपर लेते हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक, नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर, उसको जैसे ही इसमें आप लिखा हुआ है कि रेड टू ब्लू, अगर रेड लिटमस पेपर इसमें ड्रॉप करते हैं तो उसका जो कलर है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगला प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि दे गिव OH माइनस आयन। जैसे ही वाटर में इनको हम लोग डिजोल्व करेंगे जैसे NaOH तो ये ब्रेक डाउन होंगे Na प्लस OH माइनस, यानी कि जितने भी बेस हैं वो क्या देते हैं OH माइनस आयन देते हैं। और एसिड जो है फ्रेंड्स वो H प्लस आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड H प्लस आयन और बेस OH माइनस इन इक्वल सॉल्यूशन। अगला प्रॉपर्टी दिया हुआ है इसमें कि ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पर आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली होते हैं ए एसिडिक नेचर के। ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए इसका भी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। जैसे ही हम एग्जांपल दिए उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में दिया हुआ है KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अगला है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज।
ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। इट मीन्स कि OH माइनस के कंसंट्रेशन आयन पर हम लोग डिपेंड करेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। जितना ज़्यादा ये डिजोल्व होने के बाद डिसोसिएट करेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे। देन वीक एसिड का कैल्शियम CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। और फ्रेंड्स ये क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं एसिड का, सॉरी अब बेसिस में क्या था कि पार्शियली आयोनाइज होंगे और इसके बाद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन का प्रोडक्शन करते हैं। अब इससे पहले हम बार बार एक वर्ड लाएं, जैसे में नेचुरल इंडिकेटर, ठीक, तो इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर स्लाइड ऐड किए हैं, उसको आप समझ लीजिए। इंडिकेटर क्या होता है कि दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हो सकता है फॉर एग्जांपल अभी लिटमस के बारे में बताया गया कि लिटमस अगर पेपर है तो देखिए यहाँ पर पहले नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या है आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप देख लीजिए। पहले नेचुरल इंडिकेटर में आपका दिया हुआ है कि लिटमस के बारे में पढ़ना है, रेड कैबेज के बारे में पढ़ना है, ठीक, फ्लावर के बारे में पढ़ना है और टर्मरिक के बारे में पढ़ना है। नेचुरल इंडिकेटर में फ्रेंड्स की एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, या जो भी हमको नेचर से ऑलरेडी ऑब्टेन करते हैं, और सिंथेटिक जिसको हम लोग लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिन पर हम जैसे ही एसिड और बेस डालें तो कुछ ना कुछ उनका स्मेल, ऑर्डर उनका चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिटमस पेपर जो है वो एसिड सोल्यूशन में कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और बेसिक में वो ब्लू कलर के होते हैं। और आपका टर्मरिक जो देख लीजिए वो नो चेंजेस होंगे, इसका कोई टेस्ट नहीं बदलेगा, कलर नहीं बदलेगा। और ये बेस के केस में वो कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स, रेड कलर के हो जाते हैं। आपको याद होगा कभी कभी हल्दी लग जाने के बाद अगर आप उसको साबुन से धोते होंगे तो वो बिल्कुल ऐसा जैसा इसमें लिखा हुआ है रेड, और रेड में चेंज हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि सिंथेटिक इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। फेनोक्सिलिन का जो कलर है वो एसिड में वो कलरलेस होता है, और जैसे ही बेस का सोल्यूशन में अगर आप फेनोक्सिलिन को डाल दें या जैसे ही डालिएगा तो कलर का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इट मीन्स कि वो बेस है फ्रेंड्स। अगला मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि एसिड में क्या रहता है वो रेड होता है, और जैसे ही बेस में डालेंगे उसको जैसे डिवेलप किया जाएगा वो येलो कलर के हो जाएंगे फ्रेंड्स। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में है ओनियन दिया हुआ है, वेनिला दिया हुआ है और क्लोव्स ऑयल दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 करके आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ पर प्रॉपर्टी देख लीजिए जनरली कि एसिड किनको बोला जाता है, और 1 बाय 1 करके हम इसको प्रॉपर्टी को देखेंगे जो आपको पढ़ने हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड या एसिड रिएक्ट विथ मेटल। पहला है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन आयन। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Zn प्लस H2SO4, मतलब एक जिंक है, जिंक प्लस यहाँ पर एसिड हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला ही जो कॉमन रिएक्शन है आपको उसको याद करना है फ्रेंड्स कि जैसे मेटल प्लस एसिड क्या बनेंगे, सॉल्ट प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। तो एक कॉमन रिएक्शन है, इसको आपको जनरल आपको याद कर लेना है। सबसे पहले किसी मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक फ्रेंड, यहाँ पर होना चाहिए मैग्नीशियम का Mg और जो C है वो बड़ा होगा और Cl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे लिखाएगा, ये थोड़ा फॉर्मेट गलत हो गया फ्रेंड्स। और H2 गैस, ठीक, और यहाँ पर टाइपिंग क्वेश्चन है तो आप ऐसे यहाँ पर नीचे लिखिएगा H2 गैस, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड का जब रिएक्शन होगा तो क्या क्या होता है, जनरल क्या है उसको लास्ट वाला प्रोडक्ट को हम लोग देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पर भी देखिए साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 एंड H2O गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखा हुआ है, जैसे में आप देख सकते हैं बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट सेम है, और इसको टेस्ट करने के लिए भी एक आपका एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा, इस वीडियो के बाद बता देते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नथिंग, इसमें देख लीजिए एसिड
प्लस बेस, ये होता है आपके रिएक्टेंट होते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्टेंट होते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक फ्रेंड्स, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके लिए आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक देख लीजिए। HCl जो है वो क्या है, एसिड है फ्रेंड्स, एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अभी जस्ट बताएं, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट। NaCl क्या है, कॉमन फार्मूला, जनरल सॉल्ट का फार्मूला है। और सॉल्ट प्लस वाटर H2O। आप एक जनरल रिएक्शन याद करिए। पहला रिएक्शन क्या था फ्रेंड्स, कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस H2 गैस। और दूसरा था हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ